आप सभी को नमस्कार। आज 11 जून है। 11 जून को महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर नामक स्थान पर हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी, शायर और लेखक थे। इन्होंने अल्प आयु में ही कैथराइन, बोल्शेविक के काम, मन की लहर आदि अनेक क्रांतिकारी, आंदोलनधर्मी और युवाओं को प्रेरित करने वाली पुस्तकें लिखी। आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथी अशफाक उल्लाह और उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों ने क्रांतिकारी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए लखनऊ के करीब ककोरी नामक के स्थान पर रेलगाड़ी रोक खजाना लूटा था, जिसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और उनके अन्य साथियों को फांसी दे दी गई। फांसी के ठीक 3 दिन पहले उन्होंने जेल से देशवासियों के लिए अंतिम संदेश लिखा। यह संदेश उनकी जयंती के अवसर पर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। उनकी फांसी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। उसके ठीक 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर को वे देशवासियों के लिए अंतिम संदेश लिखते हैं। 19 तारीख सुबह 6:30 बजे फांसी का समय निश्चित हो चुका है। कोई चिंता नहीं, ईश्वर की कृपा से मैं बार बार जन्म लूंगा और मेरा उद्देश्य होगा कि संसार में पूर्ण स्वतंत्रता हो, कि प्रकृति की देन पर सबका एक सा अधिकार हो, कि कोई किसी पर शासन ना करे, सभी जगह लोगों के अपने पंचायती राज स्थापित हों। अब मैं उन बातों का उल्लेख कर देना जरूरी समझता हूं जो सेशन जज के 6 अप्रैल 1927 के फैसले के बाद काकोरी के कैदियों के साथ हुई। 18 जुलाई को अवध चीफ कोर्ट में अपील हुई। वह सिर्फ मौत की सजा पाए 4 कैदियों की ओर से थी, लेकिन पुलिस की ओर से सजा बढ़ाने की अपील हुई। फिर बाकी कैदियों ने भी अपील कर दी, लेकिन श्री सचिंद्रनाथ सान्याल, श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल और इकबालिया गवाह बनवारी लाल ने अपील नहीं की थी और फिर प्रणव चटर्जी ने इकबाल कर लिया और अपील वापस ले ली। फांसी वालों की सजा बहाल रही और श्री योगेश चंद्र चटर्जी, श्री गोविंद चरण क्यू और श्री मुकुंदी लाल जी को 10 साल की उम्र कैद की सजा हुई। श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य और श्री विष्णु शरण दुबलिस की सजा 7-7 साल से बढ़ाकर 10-10 साल कर दी गई। रामनाथ पांडे की 3 साल और परनेवेश की कैद 4 साल रह गई। प्रेम किशन खन्ना पर से डकैती की सजा कम कर 5 वर्ष कैद
रह गई। बाकी सबकी अपीलें खारिज कर दी गई। अशफाक की मौत की सजा बनी रही। सचिंद्र नाथ बख्शी ने अपील ही नहीं की थी। अपील से पहले ही मैंने गवर्नर के पास प्रार्थना पत्र लिख भेजा था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं गुप्त षड्यंत्रों में हिस्सा ना लिया करूंगा और कोई संबंध भी उनसे नहीं रखूंगा। रहम की अपील में भी इस प्रार्थना पत्र का जिक्र कर दिया था, लेकिन जजों ने कोई ध्यान देना जरूरी ना समझा। जेल से अपना बचाव मैंने खुद लिखकर चीफ कोर्ट में भेजा, लेकिन जजों ने कहा कि यह बचाव राम प्रसाद का लिखा हुआ नहीं, जरूर किसी बड़े सयाने आदमी की मदद से लिखा गया है। उल्टे उन्होंने यह कह दिया कि राम प्रसाद बड़ा भयानक क्रांतिकारी है और यदि रिहा हुआ तो फिर वही काम करेगा। उन्होंने मेरी बुद्धिमता, समझदारी आदि की प्रशंसा करने के बाद कहा कि यह एक ऐसा निर्दयी कातिल है जो उन पर भी गोली चला सकता है जिसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। खैर, कलम उनके हाथ थी, जो चाहते वह लिखते, लेकिन चीफ कोर्ट के फैसले से स्पष्ट पता चलता है कि बदला लेने के विचार से ही हमें फांसी की सजा दी गई है। अपील खारिज हो गई। फिर लाट साहिब और वायसराय के पास रहम का प्रार्थना पत्र दिया गया। श्री राजेंद्र नाथ लाहड़ी, श्री अशफाक उल्ला खान, श्री रोशन सिंह और राम प्रसाद की मौत की सजा बदलने के लिए यूपी काउंसिल के लगभग सभी चुने हुए सदस्यों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना पत्र दिया गया। मेरे पिता के प्रयत्नों से 250 ऑनरेरी मजिस्ट्रेटों और बड़े बड़े जमींदारों के हस्ताक्षरों सहित एक अलग प्रार्थना पत्र दिया गया। असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट के 108 सदस्यों ने भी हमारी मौत की सजा बदलने के लिए वायसराय के पास प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जज ने कहा था कि यदि लोग पश्चाताप करें तो सजाएं बहुत कम कर दी जाएंगी। चारों ओर से इतनी घोषणाएं हो चुकी थीं, लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक सभी हमारे रक्त के प्यासे थे और वायसराय ने भी हमारी एक ना सुनी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कई और सज्जनों को लेकर वायसराय से मिले। सबको उम्मीद थी कि अब जरूर मौत की सजा हटा ली जाएगी, लेकिन क्या होना था। चुपचाप दशहरे से 2 दिन पहले सभी जेलों में तार दे दी गई कि फांसी की तारीख निश्चित हो गई है। जब जेल के सुपरिटेंडेंट ने यह तार मुझे सुनाई तो मैंने कहा, अच्छा, आप अपना काम करो। लेकिन उनके जोर देकर कहने से एक रहम की तार बादशाह को भेज दी। उस समय प्रीवी काउंसिल में अपील करने का विचार भी मन में आया। श्री मोहनलाल सक्सेना वकील को तार दी गई। जब उन्हें बताया गया कि वायसराय ने सभी की दरखास्तें नामंजूर कर दी हैं, तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उनसे कह सुनकर प्रीवी काउंसिल में अपील करवाई गई। परिणाम पहले ही पता था, अपील खारिज हो गई। अब सवाल उठेगा कि सब कुछ पहले से ही जानते हुए भी मैंने माफीनामा, रहम की दरख्वास्त, अपीलों पर अपीलें क्यों लिख लिख भेजी। मुझे तो इसका एक ही कारण समझ में आता है कि राजनीति एक शतरंज का खेल है। सरकार ने बंगाल ऑर्डिनेंस के कैदियों संबंधी असेंबली में जोर देकर कहा था कि उनके खिलाफ बड़े सबूत हैं, जो गवाहों की सुरक्षा के लिए हम खुली अदालत में पेश नहीं करते। हालांकि दक्षिणेश्वर बम कांड
और शोभा बाजार षड्यंत्र के मुकदमे खुली अदालत में चले। खुफिया पुलिस के सुपरिटेंडेंट को मारने का मुकदमा भी खुली अदालत में चला। काकोरी केस भी 1.5 साल चला। सरकार की ओर से 300 गवाह पेश हुए, कभी किसी गवाह पर मुसीबत न आई। हालांकि यह भी कहा गया था कि काकोरी षड्यंत्र की शुरुआत बंगाल में हुई। सरकारी घोषणाओं की पोल खोलने की इच्छा से ही मैंने यह सब किया। माफीनामे भी लिखे, अपीलें भी की, लेकिन क्या होना था। असलियत तो यह है कि जोरावर मारे भी और रोने भी ना दे। हमारे जिंदा रहने से कहीं विद्रोह नहीं हो चला था। अब तक क्रांतिकारियों के लिए किसी ने इतनी भारी सिफारिश नहीं की थी, लेकिन सरकार को इससे क्या। उसे अपनी ताकत पर नाज है, अपने बल पर अहंकार है। सर विलियम मॉरिस ने स्वयं शाहजहांपुर और इलाहाबाद के दंगों में मौत की सजा पाने वालों की मौत की सजाएं माफ की थी, जबकि वहां रोज दंगे होते थे। यदि हमारी सजा कम करने से औरों की हिम्मत बढ़ती है तो यही बात सांप्रदायिक दंगों संबंधी भी कही जा सकती है, लेकिन यहाँ मामला ही कुछ और था। आज प्राण उत्सर्ग करते हुए मुझे कोई निराशा नहीं हो रही कि यह व्यर्थ गए। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्या पता हमारे जैसे लोगों को ठंडी आहों से यह परिणाम हुआ कि लॉर्ड वर्कन हेड के दिमाग में हिंदुस्तान की जंजीरें जकड़ने का विचार आया और उसने रॉयल कमीशन भेजा, जिसके बायकॉट के लिए हिंदू मुसलमानों में फिर कुछ एकता हो रही है। ईश्वर करे कि इनको शीघ्र ही सद्बुद्धि आए और यह फिर एक हो जाएं। हमारी अपील नामंजूर होते ही मैंने श्री मोहनलाल सक्सेना से कहा था कि इस बार हमारी यादगार मनाने के लिए हिंदू मुसलमान नेताओं को इकट्ठा बुलाया जाए। अशफाक उल्लाह को सरकार ने राम प्रसाद का दायां हाथ बताया है। अशफाक कट्टर मुसलमान होते हुए भी राम प्रसाद जैसे कट्टर आर्य समाजी का क्रांति में दाहिना हाथ हो सकता है, तो क्या भारत के अन्य हिंदू मुसलमान आजादी के लिए अपने छोटे मोटे लाभ भुला एक नहीं हो सकते। अशफाक तो पहले ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें कि बंगाली क्रांतिकारी पार्टी के संबंध में फांसी दी जा रही है। ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली, मेरा काम खत्म हो गया। मैंने मुसलमानों में से एक नौजवान निकालकर हिंदुस्तान को यह दिखा दिया है कि मुस्लिम नौजवान भी हिंदू नौजवानों से बढ़ चढ़कर देश के लिए बलिदान दे सकता है, और वह सभी परीक्षाओं में सफल हुआ। अब यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह पहला तजुर्बा था जो पूरा हुआ। अशफाक, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तुमने मेरी और देश के सभी मुसलमानों की लाज बचा ली है और यह दिखा दिया है कि भारत में भी तुर्की और मिस्र जैसे मुसलमान युवक मिल सकते हैं। अब देशवासियों के सामने यही प्रार्थना है कि यदि उन्हें हमारे मरने का जरा भी अफसोस है तो वे जैसे भी हो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें। यही हमारी आखिरी इच्छा थी, यही हमारी यादगार हो सकती है। सभी धर्मों और सभी पार्टियों को कांग्रेस को ही प्रतिनिधि मानना चाहिए। फिर वह दिन दूर नहीं जब अंग्रेजों को भारतीयों के आगे शीश झुकाना होगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ ठीक वही श्री अशफाक उल्लाह खान वारसी का विचार है।
अपील लिखते समय लखनऊ जेल में मैंने उनसे बातचीत की थी। श्री अशफाक तो रहम की दरख्वास्त देने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ मेरी जिद पर, मेरे कहने पर ही ऐसा किया था। सरकार से मैंने यहाँ तक कहा था कि जब तक उसे विश्वास ना हो तब तक मुझे जेल में कैद रखे या किसी दूसरे देश में निर्वासित कर दे और हिंदुस्तान न लौटने दे। लेकिन सरकार को क्या करना था? सरकार को यही मंजूर था कि हमें फांसी जरूर दी जाए, हिंदुस्तानियों के जले दिल पर नमक छिड़का जाए और वे तड़प उठें, कुछ संभल जाएं और हमारे पुनर्जन्म लेकर काम के लिए तैयार होने तक देश की हालत सुधर गई हो। अब तो मेरी यही राय है कि अंग्रेजी अदालत के आगे ना तो कोई बयान दे और ना ही कोई सफाई पेश करे। अपील करने के पीछे एक कारण यह भी था कि फांसी की तारीख बदलवाकर मैं एक बार देशवासियों की सहायता और नवयुवकों का दम देखूं। इसमें मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने निश्चय किया था कि संभव हो तो जेल से भाग जाऊं। यदि ऐसा हो सकता तो बाकी तीनों की मौत की सजा भी माफ हो जाती। यदि सरकार ना करती तो मैं करवा लेता। इसका तरीका मुझे खूब आता था। मैंने बाहर निकलने के लिए बड़े यत्न किए, लेकिन बाहर से कोई सहायता नहीं मिली। अफसोस तो इसी बात का है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी दल खड़ा कर दिया था, वही अपनी रक्षा के लिए मुझे एक पिस्तौल न मिला। कोई नौजवान मेरी सहायता के लिए आगे नहीं आया। मेरी नौजवानों से प्रार्थना है कि जब तक सभी लोग पढ़ लिख ना जाएं, तब तक कोई भी गुप्त पार्टियों की ओर ध्यान नहीं दे। यदि देश सेवा की इच्छा है तो खुला काम करे। व्यर्थ बातें सुन सुनकर ख्याली पुलाव पकाते हुए अपने जीवन को मुसीबतों में ना डालें। अभी गुप्त काम का समय नहीं आया। हमें इस मुकदमे के दौरान बड़े अनुभव हुए, लेकिन उनका लाभ उठाने का अवसर सरकार ने हमें नहीं दिया। लेकिन इस बात के लिए हिंदुस्तान और ब्रिटिश सरकार बहुत पछताएगी। मुलाकात के समय आपने यह भी कहा था कि क्रांतिकारी लोगों में भी हिम्मत की बहुत कमी है और जनता की हमदर्दी अभी उनके साथ नहीं है। साथ ही इनमें भी प्रांतीयता की भावना बहुत है, परस्पर पूरा विश्वास भी नहीं है। इन बातों के कारण हमारी हसरतें दिल में ही रह गई। मौखिक रूप से इनकार करने से ही मुझे 5,000 रुपये नगद और विलायत भेज बैरिस्टर बनने का वायदा मिल रहा था, लेकिन इस बात को घोर पाप समझकर मैंने इसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बड़े बड़े विश्वसनीय कहे जाने वाले साथियों ने अपने सुख के लिए छिप छिप कर पार्टी को धोखा दिया और हमारे साथ दगा कमाया। उनका श्री राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश समाप्त हुआ, जो कि उनकी जयंती पर आप सभी के लिए मैंने प्रस्तुत किया। अगर यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिचितों में इसे शेयर कीजिए और हमारा यह मघी वाला चैनल यह आपका भी है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।